कैसे हो? बढ़िया। कल जो भी लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था वो आपने देखा? अच्छा, तो पढ़ा भी होगा, याद भी होगा, लाइक लाइक भी किया था, शेयर भी किया था है? और सब्सक्राइब वो भूल गए? चलो जी, कोई बात नहीं। आज बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे आनुवांशिक रोग, जिनको क्या बोलते हैं? जन्मजात रोग। जन्मजात या आनुवांशिक रोग के बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं? ऐसे रोग जो जन्म के साथ ही होते हो, जब बच्चा जन्म लेता है उन्हीं रोगों के साथ जन्म लेता है, ऐसे रोग आनुवांशिक रोग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे रोग कौन कौन से, उनके लिए हमारे पास ट्रिक है एक, वहीं क्लिप वहीं डॉट। वहीं क्लिप वहीं डॉट। अब देखिए इसके अंदर इस वय से बना है वर्णांधता, जिसको इंग्लिश के अंदर कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, रंगों का अंधापन। डिटेल अभी करेंगे, लेकिन इसके पहले नाम देख लेते हैं। ही से बना हीमोफीलिया। क्ली, क्ली से बना क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। और पै से बना पटाउ सिंड्रोम। और इस वही का यूज ये सेंटेंस बनाने के लिए किया था, इससे कोई रोग नहीं है। नेक्स्ट आता है डो से डाउन्स सिंड्रोम, और टे से टर्नर सिंड्रोम। ये सारे के सारे रोग हैं आनुवांशिक रोग। इनके बारे में डिटेल हम एक एक को लेकर के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस किसको कहते हैं, इसके अंदर क्या दिक्कत आती है। इसके अंदर होता क्या है, ये एक आंखों की बीमारी है। ये हमारे बॉडी पार्ट किसको इफेक्ट करता है? आईज को। और ये आर्मी के अंदर जितने भी हैं उनके अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस का मेडिकल के अंदर पॉइंट बनता है, और इसके अंदर बहुत से बच्चे बाहर हो जाते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद भी एक छोटी सी, यानी उनकी मिस्टेक नहीं है, ये उनके अंदर बीमारी की वजह से वो बाहर हो जाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस की वजह से। तो जो आंखों की बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता, इसमें हरा और लाल रंग पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम आती है, हरा और लाल रंग पहचानने में प्रॉब्लम होती है। अब आंखों के कई और रोग भी हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कई और रोग कौन से हैं। एक जैसे रतौंधी हो गया, एक आपका ट्रेकोमा हो गया। रतौंधी आंखों की बीमारी है, ट्रेकोमा ये आंखों की बीमारी है। ट्रेकोमा होता है वायरस से, जिसमें व्यक्ति को अंधापन भी हो सकता है। रतौंधी रात का अंधापन, यानी जिसमें जो नाइट के अंदर ब्लाइंडनेस हो जाता है, जैसे सूर्य अस्त बंदा मस्त, मतलब कि उसको जैसे सूर्य अस्त होते ही बंदे को दिखाई देना बंद हो जाता है, वो रोग होता है रतौंधी। और ट्रेकोमा वायरस की वजह से ये चीज भी है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस आनुवांशिक बीमारी है, यानी ये क्या होता है, वायरस से होने वाली बीमारी है। अब बात यह आती है कि ये आंखों की बीमारी, हरा और लाल रंग पहचानने में दिक्कत, तो इसके अंदर जो रोग होता है वाहक कौन है, ग्रसित कौन होता है। वाहक मतलब किसके थ्रू होता है? मादा के थ्रू। वाहक मतलब किसके थ्रू, यानी मादा, यानी बच्चा जन्म लेता है मादा के
मादा के गर्भ से ही जन्म लेता है, मतलब ये मादा के थ्रू आता है। और इसका वाहक यानी ज्यादातर ये ग्रसित कौन होता है? मनुष्य। यानी कौन सा मनुष्य? यानी लेडीज या जेंट्स? ज्यादातर नर। इससे मेल जो होते हैं वो ज्यादा ग्रसित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाहक होती है वो होती है लेडीज यानी स्त्रियां, और ग्रसित होते हैं वो पुरुष यानी मेल। तो ये तो रहेगा, दोनों जो चीजें हैं वो सभी में रहेगी मोस्टली, ठीक है। इसके अंदर वाहक जो आनुवंशिक रोग है उसमें स्त्रियां होती है, और ग्रसित होते हैं मोस्टली पुरुष होते हैं। ये हमारा वर्णांता की बात आ गई। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग क्या होता है? हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? रक्त का थक्का। चोट लगने के बाद जो पपड़ी जमती है, ब्लड की पपड़ी जो जमती है, उसको बोलते हैं ब्लड क्लोथिंग, यानी रक्त का थक्का, ठीक है। तो रक्त का थक्का जो जमता है, इस रोग के अंदर व्यक्ति को चोट लगने के बाद बहुत देर तक रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसकी वजह से ब्लड बहता रहता है। ये प्रॉब्लम होती है इसमें, रक्त का थक्का न जमना। इंग्लिश में ब्लड क्लोथिंग बोल सकते हैं। इसमें ब्लड क्लोथिंग काफी टाइम तक नहीं होती। अब ये दोनों चीजें कॉमन है, वाहक स्त्रियां हैं, ग्रसित पुरुष हैं। बात ये आती है कि रक्त का थक्का किसकी वजह से नहीं जमता। इसमें जन्म से ही व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी होती है। किसका कमी होता है? विटामिन के की कमी, जन्म से ही। जन्म से ही विटामिन के की कमी होने की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता। और विटामिन के क्या बनाता है? विटामिन के, अगर विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर पूरा हो तो विटामिन के किसका निर्माण करता है? 2 प्रोटीन होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। कौन कौन से प्रोटीन है? फाइब्रोनोजिन और थ्रोम्बिन। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन और थ्रोम्बिन प्रोटीन मिलकर के ही रक्त का थक्का जमाते हैं, जो पपड़ी बनाते हैं, ठीक है। अब वो किसकी वजह से बनते हैं वो प्रोटीन? विटामिन के की वजह से। अगर विटामिन के की कमी है, जन्म से ही कमी है, तो हमारा रोग होता है हीमोफीलिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम पे। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं। बात यह आती है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? टोटल अगर बात करें तो 46 होते हैं। अगर जोड़ी की बात करें, जोड़ों की बात करें, जोड़े कितने होते हैं? 23 जोड़े। पेयर कितने होते हैं? 23 पेयर्स। अब 23 पेयर है तो स्त्रियों के अंदर ये पेयर की कैसे होते हैं? ये होते हैं 22 एक जैसे, प्लस में XX, ये एक पेयर अलग हो गया और 22 एक हो गया, टोटल आपके हो गए 23 स्त्रियों में। अगर वहीं पुरुष के अंदर बात करें कि टोटल 23 कैसे होते हैं, तो 22 एक जैसे होते हैं, प्लस में XY, ये एक पेयर होता है। ये जो पेयर है लास्ट वाला XX या XY, ये पेयर डिसाइड करता है किसको कि नर है या मादा है। जनन अंगों को डिसाइड करने वाला गुणसूत्र का जोड़ा है ये जो लास्ट वाला है। तो ये हमें पता है गुणसूत्र 46, पेयर हो गए 23, मेल और फीमेल के अंदर हमारे इस हिसाब से रहते हैं। अब ये बात क्यों बताई? ये बात बताने के पीछे ये एक हमारी डिजीज है, रोग है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 46, लेकिन इस रोग के अंदर कितने हो जाते हैं? 47। एक बढ़ जाता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है, एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है इसमें। नॉर्मल के अंदर 46 है, लेकिन इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के पास एक एक्स्ट्रा होता है। तो एक्स्ट्रा होता है तो कैसा होता है? तो 22 प्लस XYX ये रहता है।
यानी यहां से देखिए ये 22 पेयर का मतलब क्या हो गया, 44 प्लस में ये कितने हो गए 3, यानी टोटल कितने बन गए 47 हो गए। तो यहां से हमें ये बात पता चली कि ये एक्स वाई की वजह से क्या है, पुरुष है। यहां पर एक्स वाई एक जोड़ा है उसकी वजह से तो ये पुरुष है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स आने की वजह से ये पुरुष होते हुए भी स्त्रियों की तरह, फीमेल की तरह व्यवहार करता है। फीमेल की तरह व्यवहार से मतलब कि उसका बोलचाल, चलने का तरीका, शर्माने का तरीका, उसको मेहंदी पसंद होना, नेल पॉलिश पसंद होना, जैसे लेडीज को पसंद होता है वैसे ही दाढ़ी मूंछ का न आना, ऐसे सारे सिम्टम्स, लक्षण होते हैं जो किसके अंदर होते हैं, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के अंदर होते हैं। तो ये सारे के सारे होते हैं क्लीनेफेल्टर के अंदर। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि गुणसूत्र टोटल 46 है, लेकिन इस रोग के अंदर 47 हो गए, एक एक्स्ट्रा हो गया। एक एक्स्ट्रा कैसे कि 22 पेयर एक जैसे हैं, प्लस में ये 3 आपके अलग हो गए। एक्स वाई की वजह से ये पुरुष है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स आने की वजह से वो स्त्रियों की तरह, फीमेल की तरह व्यवहार करता है। व्यवहार, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, आदतों में शर्माने का तरीका, मूंछ दाढ़ी का न आना, ऐसे लक्षण होते हैं। कभी आपने भी आसपास अपने ऐसे कोई दोस्तों को देखा होगा, ऐसा लड़का देखा होगा जो लड़की की तरह शर्माता हो। अब लड़कियों की आदत क्या है, हाथों से ऐसे ऐसे मुंह ढकने, क्या ऐसा होता है ना, तो उसी तरह से ऐसे दोस्त है, मेरे भी 1-2 दोस्त हैं ऐसे। तो वो बात अलग है, हम उनके साथ मजाक भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा गंभीरता में ना जाए, आगे चलिए। ये है, तो इसके अंदर एक बात लिख देते हैं, पुरुष होते हुए स्त्री की तरह व्यवहार। ठीक है जी, तो ये होता है हमारा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है पटाऊ सिंड्रोम। अब इसके अंदर देखिए, इस रोग के अंदर क्या होता है, इस रोग के अंदर बच्चा जन्म से ही होठ और जीभ बीच में से कट लगा होता है, कटा होता है, और बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन 90% चांस होते हैं कि मानसिक रूप से विकलांग होता है, थोड़ा मंद बुद्धि टाइप से होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, होठ व जीभ जन्म से ही बीच में से कटा होना, ये बीच में से कटे होते हैं। अब ये बीच में से कटे होते हैं, और साथ में क्या होता है, बच्चा मंद बुद्धि पैदा होता है। बच्चा मंद बुद्धि पैदा होता है। नेक्स्ट आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जन्म से ही बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग पैदा होता हो, उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम कहते हैं। यह रोग क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। जन्म से ही बच्चा शारीरिक व मानसिक विकलांग पैदा होता है। मतलब कि अगर बच्चा जन्म से ही हाथ पैर काम करने उसके कम करते हैं, या सूखे हाथ होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसको शारीरिक विकलांगता बोलते हैं, विकार बोलते हैं उसको। अगर जन्म से है तो उस रोग को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। अगर जन्म लेने के 2-4 साल या 2 महीने 4 महीने बाद अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, उसको बोलते हैं हम पोलियो। ठीक है, तो ये चीज हो गई डाउन सिंड्रोम की। अब हमारा इसके अंदर लास्ट जो डिजीज आता है वो आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम पढ़ने से पहले हमें इस बात को थोड़ा सा रिपीट करना होगा
कि हमारी बॉडी के अंदर 46 टोटल क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं, पेयर होते हैं 23। स्त्रियों में ये होता है और पुरुष में ऐसा होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि 46 की बजाय इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 ही होती है, मतलब एक कम होता है। 45 को कैसे डिस्क्राइब करें कि 22 प्लस x, बस 22 का मतलब 44 प्लस में 1 यानी 45। इतने ही गुणसूत्र होते हैं, इतने ही क्रोमोसोम होते हैं, 45 होते हैं। अब 45 है मतलब 22 प्लस x। अब 22 क्या शो करता है? 22 गुणसूत्र शो करते हैं जैसे हम सभी में एक जैसी समानताएं, एक जैसी समानताओं से मतलब कि 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, कान, नाक, ये सब की चीजें होती है, वही चीजें 22 पेयर के अंदर आता है। और जो ये लास्ट जोड़ा होता है ये डिसाइड करता है आपकी शकल सूरत से, आपके जनन अंगों से, ये डिसाइड करता है। ये आपके जनन अंगों को डिसाइड करने वाला पेयर होता है। अगर इसमें ये पेयर कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो ना तो मेल है ना वो फीमेल है, इनमें से कोई नहीं है। मतलब जो न तो नर है न मादा है, दोनों आधा आधा है। मतलब इसके अंदर क्या होता है जिसको हम किन्नर के भाषा के रूप में जानते हैं, किन्नर। ठीक है, जो शादी ब्याह के अंदर बधाई लेने आते हैं ना, देखा होगा, ताली ताली बजाते हैं। हाँ, तो ऐसे अनजान बनने की जरूरत नहीं है, इंग्लैंड से नहीं आए, इंग्लैंड के अंदर भी ऐसे पुरुष, ऐसे किन्नर मिलते हैं। तो हाँ, वो बात अलग है, आप 1100 की बजाय 11 रुपए देते हो। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ना तो नर है ना मादा है, ना मेल ना फीमेल, मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है, ये किन्नर। तो ये हमारा हो गया, यहां का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए तैयारी में। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नोट कर दीजिए।